क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हम कर रहे थे साझेदारी लेखांकन लाभों का विभाजन अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप बेसिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्ट नंबर 9 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कर रहे थे अलग अलग टाइप के। तो देखो आज फिर हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है जल्दी से सामने डिस्प्ले में है तो इसको जल्दी से पूरा नोट कर लें क्वेश्चन और सॉल्यूशन को, फिर हम उसके बाद में वीडियो को रोक करके नोट कर लें, उसके बाद फिर आप समझना शुरू करें। तो वीडियो को रोक करके शायद आपने नोट कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे को दिया गया एक्स एंड वाई आर द पार्टनर। दो पार्टनर हमारे हैं, एक्स और वाई उनके नाम है, विद द कैपिटल ऑफ 1,80,000। दोनों की कैपिटल दी गई है, मतलब एक्स की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, वाई की कैपिटल 80,000 रिस्पेक्टिवली। आगे लाइन लगा के फिर हमने लिखा एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ टू 2:1। 2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज़ एग्रीड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है 12% पर एनम के हिसाब से। वाई इज़ अलाउड एन एनुअल सैलरी, एनुअल मतलब साल की सैलरी उसको हमने देनी है 6,000 रुपीज़ वाई को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 50,000 प्रॉफिट है। मैनेजर्स इज़ एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। मैनेजर को 10% प्रॉफिट पर हमने कमीशन देना है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमने बनाने। तो मैनेजर को कमीशन देने की बात कही है उसने और वो भी प्रॉफिट पर बोला है उसने, इसलिए हम सीधा ही मैनेजर को प्रॉफिट पर कमीशन देते हैं। तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर देखें प्रॉफिट हमारा राइट साइड पर आता है, हम लोग जानते हैं। तो प्रॉफिट हमने ले लिया, जो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमको दिया गया है 50,000, राइट साइड पर प्रॉफिट आ गया 50,000। अब मैनेजर को कमीशन देनी है और मैनेजर की कमीशन का रेट है, क्वेश्चन की थर्ड लाइन देखें 10% है। तो 10% 50,000 का हमने कैलकुलेट किया, ये 5,000 आ गया। अब आ जाएगा बैलेंस हमारा। क्रेडिट साइड का टोटल 50,000, इसमें से 5,000 डेबिट साइड का माइनस किया तो बाकी बच गया 45,000। ये जो 45,000 है अब इसको हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहाँ से हम आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आगे हमने बनाया, जहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 45,000 का प्रॉफिट हमारा बचा है मैनेजर को कमीशन देने के बाद। अब नेक्स्ट जो हमारे को दिया गया क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन लास्ट में देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एग्रीड एट 12% पर एनम। 12% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट देना है। तो जो हमारा एक्स है उसका इंटरेस्ट, उसका जो कैपिटल था वो 1 लाख रुपीज़ था और वाई जो था उसका कैपिटल 80,000 था। तो देखें 1 लाख का 12% आ गया 12,000 और 80,000 का 12% आ गया वाई के सामने 9,600। दोनों को हमने टोटल किया, टोटल बाहर लिख दिया 21,600। अब क्वेश्चन में हमारे को फिर बोला गया, क्वेश्चन की सेकंड लाइन, वाई इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 6,000। वाई को एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल की सैलरी उसने दी है 6,000, ये भी हमने पे करनी है, इससे भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, पेमेंट है हमारी, तो इसलिए डेबिट साइड पर हमने इसको लिख देना 6,000। ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले देखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर कितना अमाउंट है, 45,000 है। 45,000 में से डेबिट साइड देखो अब 21,600 हमने पे कर दिया, ये आप माइनस कर दो। फिर 6,000 हमने सैलरी भी दे दी, ये भी घटा दो, मतलब 27,600 हम माइनस कर देंगे 45,000 में से, तो बचेगा 17,400। इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड के कॉलम में बाहर। ये आ गया टोटल प्रॉफिट जो कि बांटा जाना है एक्स और वाई में। तो हम एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा। टोटल प्रॉफिट है 17,400। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया प्रॉफिट रेशियो उनकी कितनी है 2:1, 2:1। तो हम क्या करते हैं 2 और 1 को जोड़ देते हैं, जोड़ करके आएगा ये 3, 2 + 1 = 3। ठीक है। तो एक जो हमारा एक्स है उसका बन गया 2/3 और वाई का बन गया 1/3। ठीक है, पहले हम ये कर चुके हैं क्वेश्चंस में। तो मतलब 17,400 का एक्स को मिलेगा 2/3 और वाई का मिलेगा 1/3। तो देखिए हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। 17,400 मल्टीप्लाई बाई 2/3 करेंगे तो ये आएगा 11,600। वाई का आ जाएगा 17,400 मल्टीप्लाई बाई 1/3 = 5,800। और टोटल तो बाहर वही है, दोनों साइड का टोटल आ गया 45,000। अब हमारे को कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई का। इस अकाउंट को भी हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से। सबसे पहले साल का शुरू में कितना कैपिटल था, क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया गया 1,80,000 था, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी कि पिछले साल का बैलेंस आ गया 1,80,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हमको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पर, वो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000
एक्स के अकाउंट में और 9600 वाई के अकाउंट में, क्योंकि इन पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो इनका कैपिटल और बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे को दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड पर वाई सैलरी, उसको हमने सैलरी दी तो वाई के अकाउंट में पैसा और बढ़ गया, उसको प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड प्रॉफिट भी हमने बांटा है तो वहाँ से फिर प्रॉफिट हम ले लेंगे। एक्स के खाते में प्रॉफिट आ गया 11,600 का, वाई के अकाउंट में आ गया 5,800 का। तब हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एक्स और वाई के जो कॉलम है इनका टोटल करेंगे। एक्स के कॉलम का टोटल आ जाएगा 1,23,600 और वाई के कॉलम का टोटल आएगा 1,01,400। ठीक है, यही बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड पर कोई आइटम नहीं है तो ये बैलेंस हमारा कैरेट डाउन आ जाएगा। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,23,600 और वाई के कॉलम में लिखेंगे 1,01,400। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन को पूरे को नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इनको समझते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा और मैं नीचे करता हूँ, इसका भी सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट करें फिर मैं समझाता हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक करके। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारे को दिया गया एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड पी एंड क्यू हमारे पार्टनर हैं दो, जो कि प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं 3:2 की रेशो में, विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,60,000। मतलब पी जो है उसका कैपिटल 1 लाख का है और क्यू का कैपिटल 60,000 का है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इनको 10% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट देना है। उसके बाद बोला गया क्यू इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000, इसको भी 6,000 रुपीज़ की सैलरी हमने देनी है साल की। आगे बोला गया ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू ₹12,000 ईच, मतलब साल भर के दौरान दोनों की ड्राइंग जो है, दोनों ईच का मतलब दोनों ने 12,000 रुपीज़ ड्राइंग की है। आगे फिर बोला गया प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹36,000 का प्रॉफिट है साल भर का कंपनी का। आगे बोला गया प्रायर टू द ये प्रॉफिट कैसा है, प्रायर मतलब होता है पहले, प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का, एंड बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फर्नीचर, ये डेप्रिसिएशन लगा देने से पहले का ये प्रॉफिट है। वैल्यूड ₹20,000। ठीक है, फर्नीचर वैल्यूड ₹20,000, फर्नीचर जिसकी वैल्यू 20,000 की है उस पर डेप्रिसिएशन लगाने से पहले का है। एंड बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट्स ऑफ ₹1,000, बैड डेप्ट लगा देने से पहले का है। मैनेजर इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर वर्ड दिया गया यहाँ पर। आफ्टर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये होता है 10/110। ठीक है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारे को काफ़ी सारे आइटम्स इसमें दिए हैं। तो प्रॉफिट हमने सीधा ही ले लिया जो कि क्वेश्चन की हमारी थर्ड लाइन में है। उसने बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹36,000, तो क्रेडिट साइड पर आ गया 36,000। अब उसने क्या बोला देखो हमारे को, उसने जो क्वेश्चन की थर्ड लाइन पर ये दिया है, बोलता है प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से पहले, बट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का। ठीक है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड बिफोर बैड डेप्ट से पहले का, तो इसका मतलब बैड डेप्ट डेप्रिसिएशन हमारे को पहले घटाना होगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर उसने दे दिया एंड मैनेजर इज़ टू बी एंटाइटल्ड 10% कमीशन, तो मैनेजर को कमीशन भी देनी है। तो इन तीनों को हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन की थर्ड लाइन में उसने बोला डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर वैल्यूड ₹20,000, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन। तो देखो हमने कैलकुलेट किया है 20,000 10/100 आ गया 2,000। बैड डेप्ट की बात करें तो उसने बोला बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट ऑफ ₹1,000, तो 1,000 बैड डेप्ट भी आ गया। मैनेजर की कमीशन की हम बात करें तो उसने क्या बोल दिया, मैनेजर कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर वर्ड लग गया, इसका मतलब हम लगाएंगे 10/110। तो किसका लगाएंगे, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमने लगाना है, सबसे पहले हम देखें क्रेडिट साइड पे कितना अमाउंट है 36,000, उसमें से 36,000 में से 2,000 हमने डेप्रिसिएशन का खर्च कर दिया, 1,000 बैड डेप्ट का खर्च कर दिया। देखो राइट साइड पे हमने रेड कलर से मार्क किया 36,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 कितना बचा 33,000। तो 33,000 पे मैनेजर को कमीशन देनी है 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज़ किया है। ये आ गया हमारा 3,000 रुपीज़। ठीक है, अब अगला क्या आ गया, अब आ जाएगा हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अमाउंट जाना है। कैसे करेंगे,
अब ये कमीशन भी घटा देने, हम क्या करेंगे 36,000 क्रेडिट साइड पे है, उसमें से 2,000 घटा दो डेप्रिशिएशन, 1,000 घटाओ बैड डेप्ट, मैनेजर की कमीशन घटाओ 3,000। तो देखो नीचे रेड कलर से किया है 36 माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 3,000 इज इक्वल टू 30,000। तो ये आ गया 30,000 रुपीज़। ये बचा हुआ जो प्रॉफिट है इसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहाँ पर क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आता है, आपको मालूम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन की पहली लाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर annum। 10% हमने देना है। क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया गया कैपिटल कितना है 1,60,000 है, तो 1,00,000 का 10% और 60,000 का 10% आ गया 10,000, पी का और क्यू का आ गया 6,000, दोनों को जोड़ा बाहर आ गया 6,000। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमारे को बोला गया सेकंड लाइन, क्यू इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। क्यू को एनुअल सैलरी भी हमने देनी है 6,000 की, सैलरी देने से प्रॉफिट कम हो गया तो डेबिट साइड पर आ गया क्यू सैलरी। अब ये देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर आपस में बांटेंगे। तो प्रॉफिट कैसे बचा देखें, अब हमने क्या किया, राइट साइड पर देखो मार्क किया है ग्रीन कलर की लाइन के साथ कि 30,000 क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट था, उसमें से 16,000 हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6,000 हमने दे दिया क्योंकि सैलरी, तो बाकी बचा है 8,000 रुपीज़। तो ये 8,000 हमारा टोटल प्रॉफिट बाहर आ गया। हम लिखेंगे पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी और क्यू को अब कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा 8,000 में से, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो राइट साइड पे कैलकुलेशन की है। क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया पी और क्यू जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 3:2, ठीक है। 3 और 2 को दोनों को जोड़ा आ गया 5, तो मतलब पी का बन गया 3/5 और क्यू का बन गया 2/5। तो अब टोटल प्रॉफिट कितना 8,000। 8,000 का देखो अगली लाइन में है पी इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 जो बना 4,800, पी के सामने लिखो। क्यू का कितना बना 8,000 का 2/5, तो ये आ गया 3,200, क्यू के सामने लिखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों ही मेथड से बनाने के लिए बोला गया, तो पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट मेथड, फर्स्ट पॉइंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, जो शुरू में कैपिटल है बस वही आ जाता है। क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं हम इसको, बाय बैलेंस बी डी। पहली लाइन में बोला गया 1,00,000 और 60,000, तो हम लिखेंगे पी एंड क्यू 1,00,000 और क्यू का 60,000, बस यही है, इसलिए डेबिट साइड पर इसका टोटल भी कर दो। टू बैलेंस सी डी ये अगले साल के लिए बन जाएगा 1,00,000 और 60,000 हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट। तो आते हैं हम लोग, आपने नोट कर लिया होगा, तो पार्टनर करंट अकाउंट क्वेश्चन आपके पास है, वहाँ से आप देखिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले पार्टनर करंट अकाउंट पे आए तो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट पे, जहाँ पर हमको दिया गया डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर तो उनको लाभ हो रहा है। पी को मिल रहा है 10,000, क्यू को मिल रहा है 6,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट साइड पर आओ, वहाँ पर हमने क्यू को सैलरी दी 6,000, क्यू को सैलरी दी है तो ये 6,000 क्यू के कॉलम में आएगा, पी के कॉलम में डैश कर देंगे आप। फिर आओ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट साइड, वहाँ पर पार्टनर्स प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी के सामने लिखेंगे 4,800, क्यू के आगे लिखेंगे 3,200। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल, मतलब पी और क्यू क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। पी के कॉलम का टोटल आ गया 14,800, क्यू के कॉलम का टोटल क्रेडिट साइड पर आ गया 15,200। अब आते हैं हम डेबिट साइड पर। देखो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया सेकंड लाइन, ड्यूरिंग द ईयर दे ड्रॉ ₹12,000 ईच। दोनों ने साल भर के दौरान कितना पैसा ड्रॉ किया 12,000 किया, तो ड्राइंग सब माइनस कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग करने से उनकी कैपिटल कम हो गई, तो डेबिट साइड पर आएगा। ट्रू ड्राइंग्स 12,000 ईच, दोनों के कॉलम में 12,000 लिखो। अब कैसे अमाउंट आया, अब अगली एंट्री आएगी टू बैलेंस सी डी, कैसे आया देखो, क्रेडिट साइड पी के कॉलम में कितना है 14,800, उसमें से 12,000 डेबिट साइड का घटा दो, बाकी बच गया 2,800। फिर आओ क्रेडिट साइड पर पार्टनर करंट अकाउंट, क्यू का टोटल कितना है 15,200 है, उसमें से 12,000 डेबिट साइड का घटा दो तो बच गया 3,200। क्लियर, दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर वाले ये दोनों अकाउंट जो होते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों को जोड़ करके इनकी सारी आइटम इकट्ठी लिख दो, बन गया फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। तो देखो पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड पर बैलेंस कितना था 1,00,000 और 60,000 लिख दो, बाय बैलेंस बी डी। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बी डी 1,00,000 पी के कॉलम में, क्यू के कॉलम में 60,000। अब पार्टनर करंट अकाउंट पे आओ,
क्रेडिट साइड पर 3 आइटम है ना, तीनों आइटम उतार दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 6,000 लिख दिया। बाय क्यू सैलरी डैश एंड 6,000 लिख दिया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,800 एंड 3,200 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, पी और क्यू दोनों का। पी का टोटल किया तो आ गया 1,14,800, क्यू का टोटल किया 75,200। ठीक है, अब आते हैं डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर ड्राइंग्स की एंट्री है, देखो पार्टनर करंट अकाउंट में है ना ड्राइंग, तो यहाँ पर भी आ जाएगी ड्राइंग। टू ड्राइंग 12,000 दोनों की थी, 12,000 दोनों का लिख दो। अब बैलेंस आएगा, टू बैलेंस सी डी, या बैलेंस चेंज हो जाएगा। कैसे निकलेगा बैलेंस, देखो क्रेडिट साइड पर पी के कॉलम का टोटल है 1,14,800, इसमें से 12,000 माइनस कर दो, बाकी बच गया 1,02,800। फिर आओ क्रेडिट साइड पर क्यू के कॉलम में, इसका टोटल था 75,200, उसमें से डेबिट साइड क्यू के कॉलम में 12,000 है, वो घटाया तो आया 63,200। ठीक है, बस दोनों साइड का टोटल बराबर 1,14,800 एंड 75,200।